जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एक्सप्लोर विद दी गगन में। तो अगर आपको हमारे चैनल के ऊपर कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब दिस चैनल। फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को लाइक फॉलो जरूर करना। बस रिक्वेस्टें होगी, मिन्नतें हो गई, सब्सक्राइब कर देना अगर अच्छा लग रहा है। अगर नहीं लग रहा तो भी सब्सक्राइब कर ही दो। तो दोस्तों, आज साइक्लोन आया है गुजरात में और वहाँ पर हमारी मेन प्राइमरी जो फोर्स लगी है वो है NDRF और SRF में भी SDP SRF मैंने में स्किप करके थोड़ा सा। तो क्या है, साइक्लोन आ रहा है। अभी तो मेरे माइंड में है कि जो NDRF चीज़ क्या है, या दूसरी जो फोर्सेस लगी हैं वो क्या है। तभी न्यूज़ आती है कि इंडियन नेवी, आर्मी और एयरफोर्स को भी अलर्ट पे रखा है। उनके 4 तो अपने शिप्स इंडियन नेवी के लगा ही दिए हैं गुजरात साइक्लोन में। तो मेरे माइंड में है कि क्यों ना खुद के साथ साथ व्यूअर्स को भी जानकारी दें कि हमारे इंडिया में कौन कौन सी फोर्सेस हैं। देखो, NDRF तो एक सोशल वर्क की तरह आगी फोर्स जो कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट का काम करेगी, लाइक और SDRF वो लगागी। लेकिन आर्म्ड फोर्सेस कौन सी है, तो उनके बारे में हर इंडियन को जानना जरूरी है। अपा अगर देखें, सबको ये कहते हैं ये फौजी है। कौन सा फौजी है? आर्मी में। ये क्या, वो जी फौजी है। कहाँ फौजी है? वो जी एयरफोर्स में फौजी है। फौजी सारे नहीं होते, हर एक का अलग अलग नाम है। आर्मी, पैरामिलिट्री, पैरा SF, गोल्ड कमांडो अलग अलग है। तो कौन कौन से आर्म्ड फोर्सेस हैं और देखते हैं। साथ के साथ अगर मेरे पास मुफ्त का कोई ज्ञान हुआ इसके रिलेटेड तो ज़रूर दूंगा। बेसिक ज्ञान की वीडियो है, सर्च करना। लिंक ज्ञान वीडियो का नहीं दूंगा ताकि यार इनको भी तो कुछ फ़ायदा होना चाहिए। रैंकिंग इनके ऊपर आनी चाहिए अकॉर्डिंग टू एल्गोरिथम्स और डिजिटल मार्केटिंग। चलो देखते हैं वीडियो। देख रहे हैं बेसिक ज्ञान, और इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया की अलग है एक्सटर्नल और इंटरनल सिक्योरिटी। एक्सटर्नल सिक्योरिटी यानी बाहर के किसी दूसरे देश या ऑर्गेनाइजेशन से सिक्योरिटी। इंटरनल सिक्योरिटी यानी देश की सीमाओं के अंदर मौजूद खतरे से सुरक्षा, देश में लॉ एंड ऑर्डर और पीस मेंटेन रखना। इन दोनों टाइप की सिक्योरिटी के लिए 2 टाइप की फोर्सेज होती हैं, आर्म फोर्सेज और इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज। आर्म फोर्सेज वो होती हैं जिनकी एक प्रॉपर यूनिफॉर्म होती है और वो हाईली फिजिकल ट्रेंड होते हैं और जनरली हथियारबंद होते हैं। इंटेलिजेंस और इन्वेस्टिगेशन फोर्सेज की जनरली कोई स्पेशल यूनिफॉर्म नहीं होती। उनका काम बेसिकली डिफरेंट डेटा को कलेक्ट और डिकोड करके इन्वेस्टिगेशन करना होता है। इस वीडियो में हम सिर्फ आर्म्ड फोर्सेज के बारे में बात करेंगे। इंडिया में बेसिकली 2 टाइप की आर्म्ड फोर्सेज हैं, इंडियन आर्म फोर्स और सेंट्रल आर्म फोर्स, जिसे CAPF यानी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स भी कहते हैं। इंडियन आर्म्ड फोर्सेज इंडिया के डिफेंस फोर्सेज को कहते हैं, इसलिए इन्हें डिफेंस फोर्सेज ऑफ इंडिया भी कहा जाता है और ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आती है। इनका प्राइमरी काम होता है देश की एक्सटर्नल सिक्योरिटी को बनाए रखना और इंडिया की बाउंड्रीज को प्रोटेक्ट करना। इन शॉर्ट, चाइना और पाकिस्तान को पेलना। इंडियन आर्म फोर्सेज में आती हैं इंडिया की 3 मिलिट्री सर्विसेज, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स। आर्मी का काम होता है देश के जितने भी एक्टिव लैंड बॉर्डर्स हैं उनको प्रोटेक्ट करना और वहां टेररिज्म जैसी एक्टिविटीज को होने से रोकना और इंडिया की लैंड एंड बाउंड्री को गार्ड करना। किसी कंट्री के साथ अगर कोई वॉर सिचुएशन आती है तो जमीनी लेवल पर आर्मी फाइट करती है। नेक्स्ट, नेवी का काम होता है देश तक आने वाले जितने भी वाटरवेज हैं उनको प्रोटेक्ट करना। किसी भी शिप को, चाहे फिर वो कार्गो हो या पैसेंजर, उसको इंडिया की तरफ बढ़ने से पहले इंडियन नेवी से परमिशन लेनी पड़ती है। इंडियन नेवी इंडिया को पानी के रास्ते से होने वाले किसी भी अटैक से प्रोटेक्ट करती है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे हमने द गाजी अटैक मूवी में देखा था कि कैसे इंडियन नेवी वाइजैक पे होने वाले अटैक को रोकती है। नेक्स्ट, एयरफोर्स का काम होता है इंडिया पे होने वाले किसी भी एयर अटैक से इंडिया को प्रोटेक्ट करना। इंडिया में जितनी भी फ्लाइट्स एंटर करती हैं उन सभी की जानकारी और ट्रैक रिकॉर्ड्स इंडियन एयरफोर्स के पास होते हैं। इसलिए कभी भी जब कोई अनऑथराइज प्लेन इंडिया की बाउंड्री में एंटर करता है तो एयरफोर्स उनके अगेंस्ट एक्शन लेती है। तो ये थी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स जो इंडिया की सबसे मेन सिक्योरिटी फोर्सेज हैं। इसके बाद बात करते हैं CAPF यानी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज के बारे में। CAPF का काम होता है प्राइमरी देश की इंटरनल सिक्योरिटी इश्यूज को देखना। इंटरनल सिक्योरिटी की जिम्मेदारी होम, यहाँ मुझे लगा कि बताने की जरूरत है, टॉपिक सिर्फ नाम से आगे बढ़ा तो मैं जरूर बताऊंगा की होती है, इसलिए ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आती है। CAPF के अंडर काफी सारी फोर्सेज आती हैं, जैसे BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, CRPF, SSB सशस्त्र सीमा बल, ITBP इंडो तिब्बतन पुलिस, CISF सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। अभी ऐसा नहीं कि मान लो ये इंटरनल सिक्योरिटी है तो इसका मतलब ये नहीं कि देश के अंदर ही काम करेंगे। अभी फॉर एग्जांपल लगा लो, जो BSF है वो पंजाब रीजन में पाकिस्तान बॉर्डर के ऊपर है। आर्मी है, आर्मी कश्मीर साइड है,
लेकिन अगर हम पंजाब राजस्थान के साथ लगता बॉर्डर है, या काफ़ी हद तक गुजरात का बॉर्डर है, वो बीएसएफ गाइड कर रही है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ठीक है। अब आईटीबीपी है जो, वो क्या कर रही है, इंडो तिब्बतन बॉर्डर। अभी क्या है कि तिब्बत के बहुत सारे लोग इस फोर्स में हैं, इंडो तिब्बतन जो बॉर्डर फोर्स है, और ये चाइना बॉर्डर के ऊपर अभी अपनी सेवाएं दे रही है, ठीक है। ये जरूरी नहीं कि इंटरनल है तो सिर्फ इंटरनल ही देखेगी। सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, इनमें बीएसएफ, एसएसबी, आईटीबीपी बॉर्डर फोर्सेस हैं, जिसमें बीएसएफ इंडिया बांग्लादेश और इंडियन पाकिस्तान हाँ, बॉर्डर बांग्लादेश वाली बताना भूल गए, सॉरी। इंडो नेपाल और इंडो भूटान बॉर्डर पे रहती है, और आईटीबीपी इंडो चाइना बॉर्डर लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश रीजन पे रहती है। इनका काम होता है इलीगल इमिग्रेशन को रोकना और किसी भी चीज की ट्रांस बॉर्डर स्मगलिंग वगैरह होने से रोकना। काफी सारे लोगों को ये कंफ्यूजन रहता है कि बॉर्डर की सुरक्षा तो इंडियन आर्मी की जिम्मेदारी होती है, नहीं, तो यहाँ तो इंडियन आर्मी को होना चाहिए। एक्चुअली इंडियन आर्मी भी कई जगह बॉर्डर पे तैनात रहती है, लेकिन सिर्फ एक्टिव बॉर्डर्स पर, जैसे एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल। एक्टिव बॉर्डर्स मतलब कि जहाँ रोज ताड़ बॉम्ब फूट रहे हैं, गोलियां चल रही हैं वहाँ पे, जो इंडियन पाकिस्तान के बीच में है, और एलएसी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो इंडिया चाइना के बीच में है। एक्टिव बॉर्डर्स यानी जहाँ पे एक्सटर्नल एलिमेंट से खतरा सबसे ज्यादा होता है। दूसरे बॉर्डर्स पर भी अगर खतरे के साइंस दिखाई देते हैं तो हेल्प के लिए इंडियन आर्मी को बुलाया जाता है। इनके अलावा सीआईएसएफ सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स का काम होता है देश की पीएसयूज और गवर्नमेंट की इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स को सेफ्टी और सिक्योरिटी देना, जैसे माइंस, ऑयल रिफाइनरीज, सी पोर्ट्स, पावर प्लांट्स, स्टील प्लांट्स, स्पेस इंस्टॉलेशंस, डिफेंस प्रोडक्शन यूनिट्स एटसेट्रा। इसके अलावा इंडिया की सभी कमर्शियल एयरपोर्ट्स की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी भी इन्हीं को मिली हुई है। इसके अलावा सीआईएसएफ के जवान आपको दिल्ली मेट्रो पे भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि वहाँ की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी भी उन्हीं की होती है। सीआईएसएफ में एक एसएसजी स्पेशल सिक्योरिटी ग्रुप होता है, जो कुछ स्पेशल लोगों को सिक्योरिटी देते हैं। एसएसजी पीएम नरेंद्र मोदी को मिली हुई है, एसएसजी वो अलग है, ये अलग है, मिनिस्ट्री कहती है। नेक्स्ट, सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स का काम होता है किसी भी स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरी की सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलके पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करना, यानी इंटरनल सिक्योरिटी बनाए रखना। इसीलिए आपने हमेशा देखा होगा कि जब भी किसी स्टेट या यूनियन टेरिटरी की पुलिस को किसी सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए दूसरी फोर्स की हेल्प चाहिए होती है, तो सबसे पहले सीआरपीएफ ही आती है। इसलिए इन्हें रिजर्व पुलिस फोर्स कहा जाता है। सीआरपीएफ में दो स्पेशल फोर्सेज होती हैं, आरएएफ रैपिड एक्शन फोर्स और कोबरा कमांडो बटालियन फॉर रेजोल्यूट एक्शन। आरएएफ का काम होता है कि कहीं भी कम्युनल राइट्स वगैरह जैसी सिचुएशन हो जाए तो उसे कंट्रोल करना, और कोबरा कमांडोज का काम होता है मेओइस्ट और जंगल इंसर्जेंट्स के अगेंस्ट फाइट करना, जो स्टेट के लिए खतरा हो सकते हैं। इनके मोस्टली ऑपरेशन जंगलों में ही होते हैं, इसीलिए कोबरा कमांडोज को जंगल वॉरियर्स भी कहा जाता है। तो ये थी डिफरेंट सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज। नेक्स्ट बात करते हैं पैरामिलिट्री फोर्सेज की। काफी सारे लोगों को इसको लेके बहुत डाउट्स रहते हैं कि किन्हें पैरामिलिट्री फोर्सेज कहते हैं, कुछ सीआरपीएफ वगैरह की कहते हैं। एक्चुअल में अगर बात की जाए तो पैरामिलिट्री फोर्स जैसी टर्म कहीं भी ऑफिशियली यूज नहीं की जाती है। ये टर्म कुछ फोर्सेज के लिए इनफॉर्मल वे में यूज की जाती है। कुछ लोग सीएपीएफ के अंडर आने वाली फोर्सेज को ही पैरामिलिट्री फोर्सेज कह देते हैं, लेकिन उन 5 फोर्सेज के लिए सीएपीएफ टर्म ऑफिशियली यूज की जाती है। इस चीज को कंफर्म करने के लिए आप एसएससी द्वारा जो सीएपीएफ सर्विस के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आता है उसमें भी चेक कर सकते हैं। वहाँ क्लियरली सीएपीएफ के अंडर ये 5 सर्विसेज मेंशन हैं। बिल्कुल। हालांकि इनफॉर्मली बात की जाए तो पैरामिलिट्री फोर्स टर्म जिन फोर्सेज के लिए यूज की जाती है वो है असम राइफल्स, स्पेशल फ्रंटियर फोर्स, इंडियन कोस्ट गार्ड। इनमें से असम राइफल्स और स्पेशल फ्रंटियर फोर्स होम मिनिस्ट्री के अंडर आती हैं, और इंडियन कोस्ट गार्ड डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर इंडियन नेवी के कोऑर्डिनेशन में काम करती है। असम राइफल्स का काम होता है इंडो म्यांमार बॉर्डर की सिक्योरिटी करना। स्पेशल फ्रंटियर फोर्स उत्तराखंड बेस्ड फोर्स है, जो सीनो इंडियन वॉर 1962 में स्पेशल पर्पसेस के लिए बनाई गई थी। पहले आईबी यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो के अंडर थी, लेकिन फिलहाल ये रॉ के सुपरविजन में काम करती है। एसएफएफ की एक खासियत है, ये किसी को पता ही नहीं कि कौन कौन एसएफएफ का मेंबर है। दूसरा, ज़्यादातर ये चाइना के खिलाफ ऑपरेट करेंगे। अभी पीछे से इन्होंने चाइना को बहुत धोया एसएफएफ ने। चाइना खौफ खाता है इनमें, क्योंकि ज़्यादातर तिब्बती लोग हैं इसमें। एक तो वैसे रिलीजियस सेंटिमेंट्स हो गए, दूसरा यार उनकी ज़मीन पे कब्जे कर रखा है उसने, तीसरा इंडिया की तरफ से फाइट करते हैं वो लोग, और रा के अंदर है स्पेशल ऑपरेशंस के लिए। और इंडियन कोस्ट गार्ड का काम होता है इंडिया के कोस्टल बॉर्डर्स की सिक्योरिटी करना। ये भी रिस्पेक्टिव स्टेट के एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कोऑर्डिनेट करके
इंडियन नेवी की गाइडलाइंस के अंडर काम करते हैं। इन सभी फोर्सेस के अलावा कुछ स्पेशल फोर्सेस भी हैं जिन्हें स्पेशल पर्पसेस के लिए बनाया गया है, जैसे एनएसजी, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। ये तो सबको पता है। 1968 में टेररिस्ट एक्टिविटीज से फाइट करने और एंटी नेशनल एलिमेंट्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए बनाया गया था। इस फोर्स में कोई भी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं होती। सभी के सभी कमांडोज डिफरेंट आर्मी या लगो से जो सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, स्टेट पुलिस एटसेट्रा से डेप्यूटेशन पे आते हैं। 2008 में होटल ताज में हमने देखा था कि किस तरह से एनएसजी कमांडोज ने टेररिस्ट अटैक को काउंटर किया था। तो ये थी इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्म फोर्सेस। अभी काफ़ी कुछ मिसिंग नहीं कह सकता, हो सकता कि सर की वीडियो लेंथी हो रही हो, इनके लिए लगाओ। एनएसजी की बात आ गई, एसपीजी रह गई, और पैरा मिलिट्री जो आर्मी के अपर वर्जन्स आ गए। गोल्ड कमांडोज शायद वो अपर लेवल के इन्होंने डिस्कस नहीं किए। गोल्ड कमांडो, मार्कोस, पैरा एसएफ और राष्ट्रीय राइफल्स। और राष्ट्रीय राइफल तो खैर आर्मी की पार्ट है। और क्या कहते हैं अपना बहुत सारी और भी फोर्स, स्टेट कमांडोस आ गए। तो बहुत सारी ऐसी फोर्सेस हैं। अभी शायद सर ने सिर्फ एक बेसिक ग्राउंड लेवल पे देखा अपना वीडियो बनाई है। ये काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी। जो लोग बिल्कुल ही, ये देखो बिल्कुल बेसिक है, ये आपको अपने देश के फोर्सेस के बारे में जाना, ये बेसिक है। लेकिन अगर आपको एडवांस लेवल पे जाना तो आपको नई नई चीज़ें मिलती जाएंगी। अब आर्मी क्या काम करेगी, पैरा कमांडो का क्या फ़र्क है, उसमें रेड कैप है। अब महेंद्र सिंह धोनी वो पैरा कमांडो के वो हैं, कमांडर उनको बनाया हुआ है, ठीक है। तो अभी बहुत कुछ है ऐसा। तो मुझे नहीं लगा कि ज़रा कुछ में इसमें बताना भी चाहिए। बेसिक है, बेसिक वीडियो ही बनाई, इसलिए मैंने डिटेल्ड कभी बनाएंगे एक एक फोर्स को टारगेट करके, उसकी क्या वैल्यू है, क्या उन्होंने स्पेशल ऑपरेशंस किए, आपको उस फोर्स से भी मिलाएंगे जिसने सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया, वो भी आएंगे आगे। बहुत सारा कंटेंट ऑन द वे है। और यहाँ तक वीडियो आपने देखी तो आई होप कि आपको पसंद आई होगी अमफोशिया। तो यार सब्सक्राइब कर दो, मेहनत कर रहे हैं। मैंने की अभी इसमें नहीं की ज़्यादा, लेकिन पिछली वीडियो सब जरूर चेक करना। इसमें तो बेसिक था, बेसिक बताऊँगा। अगर मैं डिटेल में जाना चाहूँ तो अभी चला जाता हूँ डिटेल में, लेकिन मुझे नहीं लगता, क्योंकि एक साथ ज़्यादा ज्ञान भी फिर वो हो जाएगा ख़राब। तो मिलेंगे कल नई वीडियो के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद।